Dear students, I am Sumit Kumar again available for you, and today we are going to continue our session of quadratic polynomial. So let's start with a question. आज सबसे पहले मैंने आपको कहा था अपने प्रमोशनल वीडियो में कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब कमेंट के थ्रू मुझसे आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, और यही तो चाहिए। इंटरेस्ट तब जगता है जब आप मुझसे पूछें, मुझसे इंटरेक्ट करें और मैं आपसे और ज्यादा इंटरेक्ट करूं। तो मैं सबसे पहले तो उसी क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा जो कि आप लोग के द्वारा मुझसे पूछा गया है, थ्रू यू टू मी। ये लीजिए, ये है वो क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सवाल ये है कि इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये भी आपका क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री तो 2 है, और ये जो पॉलिनोमियल है आपका वो क्योंकि x के टर्म्स में, तो डेफिनेटली मैंने एज यूजुअल इसको px माना है ना। तो एक जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको हम अगर कैरी आउट करें तो ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमें अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो हम इस पूरे पॉलिनोमियल को, मतलब जो हमने px एज्यूम किया है, जो हमने px एज्यूम किया है उसे हम जीरो मान लेते हैं। सो एज यूजुअल मान लिया। अब भाई देखिए, पॉलिनोमियल जो है, जो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, वो तो हमने ये मान रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका मतलब हो गया क्या है, जीरो है। नाउ अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों में, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहूंगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो कॉमन फैक्टर है वो है x। क्या है, देखिए दो ध्यान से, इसमें और इसमें, ये दो एक्सप्रेशंस है हमारे सामने, क्योंकि ये है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब c, जो कि यहां पर है जीरो। क्या है, जीरो। एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और x का कोफिशिएंट है -3, है ना। तो जिस तरह का ये एक्सप्रेशन हम सामने देख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस के जो कॉमन फैक्टर है वो है x। x एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि दोनों में मौजूद है। तो अगर अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो देखिए, x कॉमन निकलता है, इसमें x रह गया और ये रह गया 3। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से हम उसी जगह पर आ जाते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3। यहां कोई साइन नहीं, आपको पता है कि यहां पर जब कोई साइन नहीं दिख रहा है मतलब प्रोडक्ट का साइन है। मतलब फिर से हमारे सामने दो फैक्टर्स हैं, एक x और एक x माइनस 3, और दोनों का प्रोडक्ट है जीरो, क्योंकि मैंने एज यूजुअल बता रखा है। इसका सीधा मतलब है कि ये तभी मुमकिन है जब या तो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो हो या दोनों के दोनों फैक्टर्स जीरो हो। तो हम एक एक करके एज्यूम करते हैं। एज यूजुअल पहले मान लेते हैं या तो हमारा x ही जीरो है। देखिए, पहले तो हम ये मान लेते हैं कि या तो ये जो हमारी x की वैल्यू है वही जीरो है, जो कि हमारे सामने है, और फिर ये मानकर चलते हैं इसके अलावा कि ये अगर जीरो ना माने तो डेफिनेटली ये फैक्टर जीरो होगा, क्योंकि भाई इन दोनों के प्रोडक्ट को जो हमने जीरो एज्यूम कर रखा है, क्योंकि हमने पहले पूरे पॉलिनोमियल, जो ये पूरा पॉलिनोमियल है px, उसको हमने जीरो एज्यूम कर रखा है। फैक्टराइज किया तो पता चलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जो दो फैक्टर्स निकल रहे हैं वो है x और x माइनस 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट है एज यूजुअल जीरो। जीरो तो या तो ये तभी मुमकिन है जब या तो x जीरो हो, और अगर x ना जीरो हुआ तो डेफिनेटली फिर ये फैक्टर जीरो है। तो और सो x इक्वल्स टू 3। सो जैसा कि मैंने बोला है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होते हैं उनको हम ट्रेडिशनली, परंपरागत तरीके से, कई वर्षों से कहिए कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होते हैं उनको हम अल्फा बीटा मानते आ रहे हैं और आज भी मानते हैं। तो जो एक जीरो निकला उसको आप ले लीजिए अल्फा, और जो दूसरा जीरो निकला उसको ले लीजिए बीटा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जैसे हर तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व हुए हैं वैसे ही ये भी सॉल्व हो रहा है। हाँ, इसमें एक बात मैं बता दूं
कि मिड टर्म स्प्लिट वाली बात यहां पर नहीं आती है। यहां पर हमें इसे मिड टर्म स्प्लिट करना ही नहीं है, क्योंकि हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एम्फेसाइज करके एक बात बताना जरूर चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी मिड टर्म स्प्लिट आपको करना हो ना, तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा एक बात को कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो अपने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली फॉलो करे, सिर्फ उसी को आप मिड टर्म स्प्लिट कर पाइएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और जब नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉलो कर रहा है तो हम इसे मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने आ जाए दोस्तों, जो कि अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म को नहीं फॉलो कर रहा है, जैसा ये है, तो वन थिंग फॉर श्योर कि हम मिड टर्म स्प्लिट प्रोसेस नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि देख लेंगे कि भाई क्या जो ये दो एक्सप्रेशंस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में है, तो जरूर क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2 है, उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर है जो कि साफ साफ दिख रहा है x है, बस उसको बाहर कर दीजिए, तो जो दूसरा फैक्टर है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, और ये अगर 0 है तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब या तो x 0 हो, और अगर ये ना 0 हुआ तो फिर डेफिनेटली दूसरा फैक्टर जो है वही 0 होगा। सो जैसा मैंने बोला कि हम बेसिक प्रोसेस तो वही रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c है ही नहीं, इसलिए हमने एक प्रॉपर बस कॉमन फैक्टर प्रोसेस यूज किया और कॉमन फैक्टर को बाहर कर दिया, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन आया आप लोगों ने अपनी तरफ से मुझसे पूछा है, इस सॉल्यूशन से आप बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे। और अगर इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन जो आपके जहन में, आपके मन में या आपके दिमाग में आए कि भाई ये हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, तो सॉल्व कर नहीं लेना चाहिए दोस्तों, कर लीजिए। और अगर नहीं होता है, then as I have said, I'm always available for you. So I must say that in the next video we are going to move just little further and then after, और ठीक उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और उसे हम काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। और जैसा कि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या, साइन, कॉस, टैन, so much things to learn. There are so many things to learn, and we are going to make that class very, very enthusiastic. So, my dear friends, I must say that we are going to again meet in our very next video. So, वीडियो में बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।